हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैरिस्टर बाबू। देखिए लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्राइम और ऑफेंस के बारे में, दोनों को डिफरेंशिएट किया था, उसके एसेंशियल्स के बारे में। नेक्स्ट फिर मैंने बात की थी स्टेजेस के बारे में। और स्टेज मैंने बताई थी आपको 4 स्टेज होती हैं क्राइम के लिए: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन। अब देखिए जनरली फर्स्ट दो स्टेज हैं जो हमारी इंटेंशन और प्रिपरेशन, ये पनिशेबल नहीं है। लास्ट की दो स्टेज है अटेम्प्ट और कमीशन, ये दोनों हमारी पनिशेबल हैं। लेकिन प्रिपरेशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कुछ ऑफेंसेस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है हमारी, वहाँ पे हमारी प्रिपरेशन स्टेज भी जो है वो पनिशेबल है। वो मैं लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन और अटेम्प्ट स्टेज की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कैसे हम कहेंगे कि हमारी प्रिपरेशन स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, हम अटेम्प्ट में जो है हमारे अटेम्प्ट की स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, या अभी हम सिर्फ एक प्रिपरेशन स्टेज पे हैं, अभी अब हम अटेम्प्ट पे नहीं पहुंचे। इस चीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके देखिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे बताए हैं। उस चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन की। देखिए जनरली प्रिपरेशन जो है पनिशेबल नहीं है। पनिशेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रिपरेशन है, अभी हम हमारी क्या है, इंटेंशन है। आपके माइंड में कोई चीज है, आप कोई क्राइम कमिट करने वाले हो, आपने उसके लिए एक इंटेंशन बनाई। अब इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए क्या है, आपको वो क्राइम कमिट करने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नेसेसरी टूल्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट जो हैं, या फिर जो भी कुछ भी आप अटैक करने वाले हो, कोई क्राइम करने वाले हो, उसके लिए आपको जरूरी चीजें चाहिए होती हैं। आपने जो इंटेंशन की है, उस डिजायर को पाने के लिए, उस डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, आपको जो इंटेंशन है उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपने सोचा किसी को ग्रीवस हर्ट देने के लिए, सिर्फ हर्ट देना, ग्रीवस हर्ट देना, ये हमारी इंटेंशन है। ये क्या है, पनिशेबल नहीं है। हमारे माइंड में क्या पता आप मेरे खिलाफ क्या सोच रहे हो, मैं आपके अगेंस्ट क्या सोच रहा हूँ, ये क्या अभी हमारी इंटेंशन है। अब उन इंटेंशन को आगे फर्दरेट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मुझे कुछ वेपन्स लेने पड़ेंगे, या कुछ भी, कोई डंडा लेना पड़ेगा, कोई रॉड लेनी पड़ेगी। आपको ग्रीवस हर्ट कैसे दूंगा मैं, या कुछ हो सकता है मैं बाइक के थ्रू आपको ग्रीवस हर्ट दूं। तो ये क्या, ये हमारी अभी सिर्फ एक प्रिपरेशन स्टेज है। हम कंप्लीटली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो प्रिपरेशन स्टेज है ये सिर्फ एक क्राइम को कमिट करने के लिए है, या एक ऑर्डिनरी चीज के लिए हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक्स और वाई की जो है लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद कुछ दिन बाद दोनों शांत रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद देखता है कि एक्स जो है अपने साथ कुछ हथियार लेके जा रहा। अब वाई को खतरा है कि भाई मेरी इसके साथ लड़ाई हुई है, क्या पता ये मेरे को अटैक करे। उसी चक्कर में वाई उसको अटैक कर देता है। ठीक है। अब क्या है, एक्स जो वहां पे अपने हथियार लेके गया था, कोई डंडा कोई रॉड लेके गया था, अभी जरूरी थोड़ी है कि वो वाई के अगेंस्ट ही लेके गया हो सकता है वो अपने घर पे सिर्फ रखने के लिए ले गया हो सकता है वो किसी एनिमल के लिए लेके गया हो सकता है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए गया हो, लेकिन वहां पे वाई ने उसको अटैक कर दिया। अब वाई इस चीज को कैसे क्लैरिफाई करेगा कि ये जो डंडे हथियार लेके गया है ये सिर्फ मेरे अगेंस्ट ही लेके गया है। इसलिए क्या है कि वो जो हथियार वहां पे लेके जा रहा है, वो कुछ भी चीज है, वो जो लेके जा रहा है एक्स, ये अभी क्या है, उसकी एक प्रिपरेशन स्टेज है। इसके लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस चीज को कि भाई हाँ ये अगेंस्ट, ये जो लेके गया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वेपन्स जो लेके गया है, ये सिर्फ वाई के अगेंस्ट लेके गया है। इसलिए प्रिपरेशन स्टेज जो है वो पनिशेबल नहीं है। हम कह नहीं सकते कि ये कब और ये किसके अगेंस्ट जो है ये यूज होगा। अब इसके देखिए कुछ रीजंस हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्टेज जो है वो पनिशेबल क्यों नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन एक हार्मलेस एक्ट है। हार्मलेस एक्ट क्या, अभी सिर्फ आपने तैयारी की है, आपको नहीं पता कि ये क्राइम में जो है वेपन्स जो आपने लिए हैं, इकट्ठा किए हैं, या फिर आपने कोई भी दो चार लोग अपने साथ इकट्ठे किए हैं, वो जरूरी थोड़ी है कि किसी क्राइम को कमिट करने के लिए किए हों। हो सकता है आप कहीं साथ में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, आप चार लोगों के साथ मिलकर आप कहीं जा रहे हो, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि वो हम क्राइम कमिट करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ये एक हार्मलेस एक्ट है। हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई ये प्रिपरेशन जो हमने की है वो किसके लिए की है, एक एक्ट के लिए की है, कोई क्राइम करने के लिए की है, या सिर्फ एक ऑर्डिनरी जो है हमारा एक्ट है ये। इसलिए सेकंड हम जो बात करते हैं, ये एक, देखिए मैंने आपको अभी बताया था, इम्पॉसिबल टू प्रूव द प्रिपरेशन द एक्ट इन ऑर्डर टू कमिट दैट क्राइम। देखिए हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जो हम चीज कर रहे हैं वो हमारी सिर्फ एक क्राइम को करने के लिए करने हैं। इसलिए क्या है कि ये प्रिपरेशन स्टेज जो है पनिशेबल नहीं है। हो सकता है हमारा माइंड चेंज हो जाए उससे पहले ही, हो सकता है मैं क्राइम कमिट करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले ही, क्राइम अटेम्प्ट करने से पहले ही मेरा माइंड चेंज हो जाए, मैं अटेम्प्ट ना करूं। इसलिए क्या है, प्रिपरेशन जो है पनिशेबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर प्रिपरेशन को हम पनिशेबल करने लगे तो ऐसे तो कोई भी प्रिपरेशन करेगा, उसके लिए जो है पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, उसका ट्रायल चलेगा, उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्राइम, अब क्राइम जहां एक तरफ नहीं हो रहा था, चांसेस थे कि हो या ना हो, वहां अनसर्टेनिटी थी, लेकिन
अगर हम प्रिपरेशन स्टेज को ही जनरली पनिशेबल करने लगे तो ऐसे तो किसी की पेंडेंसी भी बहुत बढ़ जाएगी। लोग सोचेंगे कि यार प्रिपरेशन से अच्छा है हम अटेम्प्ट ही कर दें, हम कमीशन ही कर दें, पूरा कंप्लीट एक्ट कर दें, कोई क्राइम ही कर दें, कोई डकैती कर दें, कोई मर्डर कर दें। तो इसलिए प्रिपरेशन स्टेज जो क्या है ये पनिशेबल नहीं है। नेक्स्ट जो हम लास्ट बात करते हैं, प्रिपरेशन स्टेज क्या है, ये हमारी सोसाइटी के लिए डेंजर नहीं है। सिर्फ एक प्रिपरेशन करना हमारी सोसाइटी के लिए डेंजर कैसे हो सकता है? हम कैसे कह सकते हैं कि जी हाँ इसने जो प्रिपरेशन किए इससे हमारी सोसाइटी के जो है पीस जो है वो डिस्टर्ब होगा, या हो सकता है और लोग जो है उसको देख के इन्फ्लुएंस हो जाए, उसको उसके साथ जुड़ जाएं। तो इस चीज को हम कह नहीं सकते कि भाई प्रिपरेशन स्टेज जो है कि वो सिर्फ एक क्राइम के लिए ही हो सकती है। जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। प्रिपरेशन सिर्फ प्रिपरेशन करना, मेयर प्रिपरेशन इज नॉट सफिशिएंट। देखिए क्राइम को कमिट करने के लिए दो एसेंशियल सबसे पहले कंप्लीट होने, सबसे पहले हमारी मेंसरिया होनी चाहिए, गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए, हमारा माइंड में जो है गलत चीजें होनी चाहिए एक क्राइम करने के लिए। सेकंड एक्टसरिया होना चाहिए, उस इंटेंशन जो है उसको फुलफिल करने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग एक्ट ही करना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने घर पे हथियार रख रहे हो या कोई भी डंडा रख रहे हो या कोई भी ऐसा वेपन रख रहे हो जो जनरली हम रखते नहीं है, जनरली हो सकता है हमारे घर पे कई गांव में आपने देखा होगा, गांव में रखते हैं लोग चीजें। कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी हमारे गांव में अक्सर पाई जाती है। अब जरूरी थोड़ी है वो कुल्हाड़ी हम किसी क्राइम के लिए रखी हुई है हमने, अरे हो सकता है हम किसी पेड़ को काटने के लिए रखी हो वो। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि जो वेपन्स जो है हमारे पास, जो इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी चीज है वो सिर्फ एक क्राइम के लिए है। इसलिए क्राइम जो प्रिपरेशन स्टेज है इसको पनिशेबल नहीं माना गया है। ये होगी हमारी प्रिपरेशन स्टेज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेम्प्ट की। देखिए अटेम्प्ट क्या है, थर्ड स्टेज है हमारी। ये जनरली क्या है, पनिशेबल होती है। अब पनिशेबल क्यों होती है उसके भी कुछ रीजंस हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रिपरेशन स्टेज हमारी जो खत्म हो चुकी है और ये साथ के साथ अब हमारी अटेम्प्ट की स्टेज में आ चुकी है। सबसे पहले आप ये याद रखिए, अटेम्प्ट जो है वो एक इनकम्प्लीट क्राइम है, इनचॉकेट क्राइम्स इसको जो है कहते हैं। अब इनकम्प्लीट क्यों है, देखिए आपने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट जरूरी थोड़ी है वो सक्सेसफुल हो सकता है आप अटेम्प्ट करने से पहले पकड़े जाएं, इसलिए अटेम्प्ट को जो है वो पनिशेबल किया गया है। साथ के साथ ये एक इनकम्प्लीट एक्ट है। यदि आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता तो वो डायरेक्ट ही फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएगा, वो कमीशन में पहुंच जाएगा, इसलिए वो थर्ड स्टेज में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपका क्राइम जो है, जो एक्ट जो है आप करने वाले हो, जो आपकी इंटेंशन है, प्रिपरेशन है, उसके साथ आपने जो अटेम्प्ट किया है वो जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो। जनरली जो है अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, इसलिए इसको सिर्फ अटेम्प्ट बोला गया है। क्यों? क्योंकि आपने कोशिश की है उस काम को करने के लिए, जरूरी थोड़ी है वो काम जो है वो कंप्लीट हो। इसके साथ साथ आपके इंटेंशन के साथ साथ आपका एक्ट भी होना जरूरी है, तभी आप अटेम्प्ट के लिए लायबल रहोगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंटेंशन कपल्ड विद सम ओवर एक्ट। जस्ट ये देखिए, इंटेंशन कपल्ड विद सम ओवर एक्ट। इसके साथ साथ इंटेंशन के साथ साथ आपका एक्ट भी होना जरूरी है टू अचीव इंटेंशन अमाउंट टू क्राइम। जो आपकी इंटेंशन है उसको क्राइम में कन्वर्ट करने के लिए आपका एक्ट होना जरूरी है, तभी आप उसके लिए लायबल रहोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अटेम्प्ट इज दस नोन एज प्रिलिमिनरी क्राइम। देखिए ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे होता है, अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको इनचॉकेट इनकम्प्लीट क्राइम जो है इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ द क्राइम इज नॉट कमिटेड सक्सेसफुली द मेयर अटेम्प्ट टू डू विल अमाउंट टू क्राइम टू। देखिए इवन, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इवन इफ द क्राइम नॉट कमिटेड सक्सेसफुली। जरूरी नहीं है आप जो क्राइम करने जा रहे हो, आप एक्ट करने जा रहे हो वो सक्सेसफुल हो सकता है वो जैसे ही अनसक्सेसफुल हो सकता है आधा हुआ हो आधा ना हुआ हो, उसके लिए भी आप उसके लिए लायबल रहोगे। आपको कंप्लीट माना जाएगा कि आपका एक्ट जो है वहाँ पे हो चुका है। यदि हमारे आईपीसी बीएनएस में कहीं पे भी इसको अटेम्प्ट की कहीं पे अगर पनिशमेंट दे रखी है तो आप उसके लिए ट्रायल रहोगे। यदि आपकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट कहीं पे नहीं दे रखी तो आप उसके लिए 511 जो आईपीसी में था, नेक्स्ट बीएनएस में जो है वो 62 बीएनएस में है, उसके लिए अंडर आप जो है लायबल रहोगे। अब इसका देखिए एग्जांपल है, एग्जांपल देखिए, इफ ए पर्सन बाइज अ गन एंड कीप इट रेडी एंड लोडेड विद इंटेंशन टू यूज इट ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन। देखिए एक पर्सन ने गन खरीदी, गन खरीदने के बाद उसने लोड कर लिया, सिर्फ अपने पास रखा कि भाई मैं ए पर्सन को जो है शूट करूंगा, बट नो ओवर एक्ट इज कमिटेड अगेंस्ट दैट पर्सन। लेकिन उस पर्सन के अगेंस्ट हमने कोई एक्ट किया ही नहीं, तो ये क्या है, अभी हमारी सिर्फ एक प्रिपरेशन स्टेज है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्रिपरेशन की है, अभी सिर्फ गन लोड है मेरे पास ही है, मैंने उसको निकाला नहीं है या उसके टारगेट नहीं किया उस पर्सन को, इसलिए क्या है ये अभी हमारी एक प्रिपरेशन स्टेज है। हो सकता है कि मेरा माइंड चेंज हो जाए, हो सकता है मैं उस गन को अनलोड कर दूं, हो सकता है मैं उसमें जो गोलियां हैं उनको निकाल फेंकूं, हो सकता है मैं वहां से चला जाऊं। तो ये क्या अभी हमारी सिर्फ एक प्रिपरेशन स्टेज है, इसलिए ये एक पनिशेबल नहीं है। नेक्स्ट इसी को हम फर्दर कंक्लूड करते हैं, बट इफ ही ट्राइज टू शूट
जैसे ही वो ट्राई करता है शूट का और यूज द वेपन बाय हिज ओवर एक्ट, जैसे ही अपने एक्ट के थ्रू उस वेपन को यूज करता है, और ये हो सकता है कि वो पर्सन जो है लोडेड गन के साथ पकड़ा जाए। जैसे ही आपने गन निकाली, अब गन निकालने के बाद आप टारगेट करने वाले थे, आपने सिर्फ गन निकाली, आपको तभी तभी पकड़ लिया, ये क्या है, आपका अटेम्प्ट जो है अनसक्सेसफुल है। हो सकता है आपने अटेम्प्ट भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप उस क्राइम के लिए लायबल रहोगे। यहाँ पे क्राइम के लिए क्या लायबल रहोगे, आप अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल रहोगे। क्यों? क्योंकि अटेम्प्ट की, यदि आप अटेम्प्ट की डेफिनेशन जो पढ़ोगे उसमें दो डिवाइड में उसको जो है बताया गया है। पहला, जहां पे विदाउट हर्ट आपने अटेम्प्ट किया है। सेकंड, आपने जहां पे अटेम्प्ट किया है साथ ही साथ उस पर्सन को जो है हर्ट हुआ है, लेकिन आपका क्राइम जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आपकी इंटेंशन थी उसको मर्डर करने के लिए, उसको मर्डर नहीं हुआ, सिर्फ गोली निकल गई उसके शरीर से, आर पार हो गई, सिर्फ आपने अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे उसको हर्ट हुआ है। तो इसलिए अटेम्प्ट को भी, मर्डर की जो अटेम्प्ट है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप उसको जाके देखना। इसलिए यदि आपने सिर्फ अभी प्रिपरेशन स्टेज पे हो तो आप पनिशेबल नहीं हो, आपने गन सिर्फ अपने पास रखी हुई है, लोडेड है, लेकिन जैसे ही आप उसके फर्दर ओवर एक्ट करते हो, आप एक्ट करते हो उस चीज को इंटेंशन के साथ, उस गन को निकालते हो या टारगेट करते हो सिर्फ, तब आपका जो है अटेम्प्ट हो चुका है। यहाँ पे अटेम्प्ट क्या है, अटेम्प्ट का सिंपल सा मतलब यही है कि वो एक इनकम्प्लीट है। आपने कोशिश की है उस एक्ट को करने के लिए, लेकिन आपका एक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसको इनचोकेट इनकम्प्लीट क्राइम बोलते हैं। इसलिए ये सिर्फ पनिशेबल है। क्यों? अब इसको, इसके भी कुछ रीजंस हैं क्यों इसको पनिशेबल बताएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले अटेम्प्ट की तीन जो है एसेंशियल्स पढ़ी है, इसको याद रखना। उसके एसेंशियल क्या है, कब हम कहेंगे कि हाँ हम अटेम्प्ट की जो है स्टेज में। सबसे पहले क्या, हमारी एक इंटेंशन होनी चाहिए। सेकंड, हमारा एक्ट होना चाहिए, उस इंटेंशन के साथ साथ वो कपल्ड होना चाहिए। उसको इंटेंशन जो हमारी थी उसके साथ ही हमने, या उसके जो हमने डिजायर थी उसके थ्रू ही हमने वो काम किया है। थर्ड स्टेज जो, थर्ड एसेंशियल इसका जो है वो एक इनकम्प्लीट वर्क होना चाहिए, या फिर फॉल ऑफ शॉर्ट कंप्लीटेड क्राइम। वो जो है हमारा अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। यदि आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो अटेम्प्ट की स्टेज में नहीं आएगा, वो हमारा फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, कमीशन की में। क्यों? क्योंकि हमारा वो कंप्लीट हो गया, जो हमारी डिजायर थी, हमारी इंटेंशन थी, उसके साथ हमने वो एक्ट किया, वो हमारा अचीव हो गया, सिंपल, खत्म बात। यहाँ पे क्या, फिर हम उसको अटेम्प्ट में क्यों रखें? अटेम्प्ट वहां आता है जहां हमारा क्राइम कंप्लीट ना हुआ हो। अब हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट पनिशेबल क्यों है। देखिए इसके तीन रीजंस हैं। सबसे पहले हमें उस गिल्टी माइंड को जो है वो पनिश करना। हो सकता है कि आज हमारी जो इंटेंशन थी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, किसी भी वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से, किसी भी ओकेजन की वजह से, किसी भी तरीके से हमारा जो है वो एक्ट कंप्लीट ना हुआ हो, सक्सेसफुल ना हुआ हो सकता है हम नेक्स्ट ट्राई में उसको जो है अचीव कर लें, जो हमारी इंटेंशन है, जो हमारी डिजायर है उसको कंप्लीट कर लें। इसलिए हमारी उस इंटेंशन को, उस माइंड को, जो हमारे अंदर वो गलत चीजें आई हैं, उस सोसाइटी के अगेंस्ट आई हैं, किसी पर्सन के अगेंस्ट आई है, इसलिए इस चीज को, हमारे माइंड को पनिश करना बहुत जरूरी है। इसलिए अटेम्प्ट को जो है वो पनिशेबल नहीं, वो पनिशेबल सॉरी माना गया है, या फिर हम कह सकते हैं अटेम्प्ट को जो है पनिशेबल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है आज सक्सेसफुल नहीं हुआ, हो सकता है हम कल बेटर प्लान लेके आए उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए। इसलिए हमारे माइंड को जो है वो पनिश करना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर इंजरी के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। देखिए आज हो सकता है उस पर्सन को इंजरी ना हुई हो, आपका अटेम्प्ट जो है अनसक्सेसफुल रहा हो, उसको कोई भी हर्ट ना हो, सिर्फ आपका अटेम्प्ट रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में हो सकता है कि आप जब वापस आओ, जो आपकी कमी थी जो पिछले एक्ट में रहेगी, हो सकता है आप उस चीज को तैयारी के साथ आओ पूरी, कि भाई पिछली बार हमसे ये काम रह गया था, इस बार इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। इसलिए फ्यूचर इंजरी को प्रिवेंट करना भी जरूरी है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं टू प्रिवेंट सोसाइटी। हमारी सोसाइटी को भी तो बचाना है, सोसाइटी के क्राइम ही तो खत्म करना है। इसीलिए तो यहाँ पे ये पीनल लॉ जो है वो बनाए गए हैं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी पनिशमेंट की जो है इसीलिए तो लाई गई है, ताकि उसमें कुछ बदलाव आए, हमारी सोसाइटी जो बदले। किसी ने कोई क्राइम किया, हो सकता है किसी ने इनोसेंटली फर्स्ट टाइम कोई क्राइम किया है, उस पर्सन को भी तो हमें बचाना है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, इसलिए अटेम्प्ट को जो है यहाँ पे पनिशेबल बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए इसके कुछ टेस्ट हैं, कुछ इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जिससे हम पता लगाते हैं कि भाई हमारा अटेम्प्ट अभी कौन सी स्टेज पे है। अटेम्प्ट की भी देखिए कुछ स्टेजेस होती हैं, उसमें कुछ टेस्ट बताएंगे। देखिए वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन मैं आपको कुछ तीन चार ही बताऊंगा जो कि मेन है। हालांकि ये कहीं पे पूछे नहीं जाते या बताए नहीं जाते, सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको समझना पड़ेगा कि अटेम्प्ट अभी कौन सी स्टेज में। अटेम्प्ट की भी कुछ टेस्ट हैं, कब हम कहेंगे कि अटेम्प्ट हमारा जो सक्सेसफुल रहा है, कभी अटेम्प्ट हमारा अनसक्सेसफुल है, और कभी हमारा जो अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल है। क्योंकि अटेम्प्ट की कुछ स्टेज ऐसी भी हैं जहाँ पे उसको पनिशेबल भी नहीं माना गया है। अब देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो हमारा प्रॉक्सिमिटी टेस्ट।
अब इसका देखिए सिंपल मीनिंग ये है, इसका हम बताते हैं कि जो एक एक्यूज्ड है, जो क्राइम करने जा रहा है, वो उस क्राइम को कमीशन के लिए वो कितना नजदीक है उस क्राइम को कंप्लीट करने के लिए, ये चीज इस चीज को जो है वो टेस्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है, इस चीज को वो बताता है। अब देखिए हम जनरली ऐसे तो बता नहीं सकते कि भाई हम कितनी दूर हैं। यहाँ पे प्रोक्सीमिटी का टाइम आप टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी टाइम प्लेस या ओकेजन से डील करता है या किसी डेट से डील करता है। प्रोक्सीमिटी का मतलब है कि आप उस क्राइम को कमिट करने के लिए कितनी दूरी पे हो। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताएं, A shoot at B with intention to kill him but miss the mark for want of skill or any other defect in the gun they like। अब यहाँ पे क्या है, ए ने शूट किया, इंटेंशन थी उसको डेथ कॉज करने की, लेकिन यहाँ पे उसका जो शॉट है, जो उसने वो शूट किया, वो मिस हो गया। किस वजह से? ऐसा हो सकता है कि वो नौसिखिया हो, वो फर्स्ट टाइम जो है गन यूज कर रहा हो, उसको पता नहीं है कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको जो है एम करना है, कैसे टारगेट करना है किसी पर्सन के, या हो सकता है गन में कोई डिफेक्ट आए हो या फिर गन में गोलियां ना हो। तो उस चीज के लिए क्या है, किसी भी रीजन से जो है वो गन आपकी जो टारगेट जो है वो आपको अचीव नहीं हो पाया। इसलिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक अटेम्प्ट है। यहाँ पे वेयर द ए points a gun at B and proceed to pull the trigger in order to shoot him, but it turned out the gun was not loaded, A would be liable for attempt because he has done everything in his hand towards the commission of the ends। देखिए यहाँ पे उसने अपना अटेम्प्ट कर दिया, भले ही वो गन चली ना हो, वो लॉक हो या उसमें गोलियां ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन उसने अपना एक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया, अपनी तरफ से हो गया, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो जो है अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसलिए क्या है, यहाँ पे उसको पनिश करना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे वो पनिशेबल है। उसने सारी जो चीजें जरूरी होती हैं एक पर्सन क्राइम करने के लिए, एक पर्सन को, उसने वो सारी चीजें देखिए यहाँ पे कर ली। सबसे पहले क्या, उसकी इंटेंशन भी फुलफिल होगी, प्रिपरेशन भी कर ली, उसने गन ले ली। थर्ड, उसने अटेम्प्ट भी कर दिया, लेकिन उसका अटेम्प्ट जो है सक्सेसफुल नहीं रहा। हो सकता है उसमें गोलियां ना हो सकता है वो पहली बार उसको यूज कर रहा हो सकता है उसका टारगेट मिस हो गया हो। तो यहाँ पे क्या है, उसका अटेम्प्ट, यहाँ पे उसकी ऑल नेसेसरी जो चीजें थी एक क्राइम को कमिट करने के लिए, यहाँ पे उसने वो सारी फुलफिल कर दी। इसलिए क्या है, ये एक प्रोक्सिमिटी टेस्ट है। इसे हम देख सकते हैं कि एक्यूज अपने क्राइम को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए कितना नजदीक है, कितना पास उसके जो है वो पहुंच गया है। देखिए इस चीज का कोई भी एक, मैं कहता हूँ, फॉर्मूला है नहीं कि किस चीज को हम कह सकते हैं कि अभी ये इस स्टेज पे है, इस पे नहीं है। सिर्फ हम प्रिपरेशन और अटेम्प्ट की स्टेज को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ उसके एक्ट और कंडक्ट की वजह से। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई वो एक पर्टिकुलर वे से जो है गन को शूट करेगा या एक पर्टिकुलर वे से ही इसको किसी पर्सन को जो है अटैक करेगा। इसलिए कोई एक वो नहीं है कि हम कह सकते हैं कि भाई हाँ एक प्रॉपर इसको जो डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, हर केसेस जो है अपने अपने तरीके पे डिपेंड करता है, कोर्ट उसको एनालाइज करती है। इसलिए यहाँ पे कोर्ट में भी किसी ने भी किसी भी जजमेंट में इसको बताया नहीं गया है कि हाँ अटेम्प्ट में भी इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके। देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए एक दो पर्सन है, सेल्बी एंड थॉमस। उन दोनों ने एक इंटेंशन बनाई कि भाई जो पड़ोसी का कुत्ता वो पूरी रात भौंकता है, हमें सोने नहीं देता, पूरे दिन पूरी रात परेशान करता है। उन दोनों ने एक इंटेंशन बनाई कि इस कुत्ते को मारते हैं। कुत्ते को मारने के लिए वो एक रेड पॉइजन लेके आए स्टोर से। लाने के बाद उन्होंने एक बीफ का टुकड़ा लिया, मीट लिया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने वो जो है पॉइजन लगाया और उसके साथ उन्होंने पड़ोस वाले घर में जो है उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो जो पड़ोसी थे वो किसी ट्रिप पे बाहर गए हुए थे, साथ के साथ वो अपने कुत्ते को भी साथ में लेके गए। अब अगले दिन उन्होंने देखा, उन्होंने रात को जो है वो मांस का टुकड़ा जो बीफ जो है उन्होंने जहर लगा के, पॉइजन लगा के वहां पे थ्रो कर दिया। नेक्स्ट डे जो है उन्होंने देखा कि भाई कुत्ते की कोई आवाज नहीं आ रही, साइलेंस है बिल्कुल। उनको लगा कि हो सकता है क्राइम हो गया या हो सकता है वो कुत्ता मर गया। लेकिन उसमें जो एक पर्सन है शैली, उसको यार गिल्ट फील हुआ कि यार हमने जो किया है कुत्ते के साथ ये करना नाजायज है, गलत है यार, ये हमें एक बेजुबान के साथ ये काम नहीं करना चाहिए। उसको अपने ऊपर गिल्ट फील हुआ। अब वो क्या है, वो उस घर में गई, देखती जाके क्या हुआ, क्या अभी वो मर गया या उसकी कंडीशन कैसी है। मेरे को बहुत दुख हो रहा है इस चीज के लिए। वो उसके घर में गई, घर पे उसने जाके देखा यार कुत्ता तो है ही नहीं वहां पे। जो मैंने बीफ जो फेंका था वो तो ऐसे की ऐसा ही पड़ा है जैसे मैंने फेंका था वहां पे। जो पॉइजन लगा हुआ था वो किसी ने देखा ही नहीं, वहां पे पर्सन ही नहीं है, वहां पे कोई है ही नहीं। तो उसको लगा कि यार चलो ठीक है, ये गलत चीज है, ये मुझे नहीं करना चाहिए थे। अब क्या है कि वो वहां पे वो बीफ को जो है वहां से उठा के ले आती है और उसको डस्टबिन में जो है वो फेंक देती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शेल्बी और थॉमस दोनों पर्सन ने यहाँ पे क्या है अपना जो एक नेसेसरी जो एक्ट है
जो एक क्राइम को कमिट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या है वो कंप्लीट कर दिया, पूरी की पूरी कर दी। देखिए इंटेंशन भी थी डेथ कॉज करने के लिए, प्रिपरेशन थी, बीफ लेके आए, साथ में पॉइजन लेके आए, थर्ड अटेम्प्ट किया था, अटेम्प्ट क्या उन्होंने फेंक दिया वहां पे। अब ये इस चीज के लिए नहीं कह सकते कि जी कुत्ता वहां पे था नहीं इसलिए हमें अटेम्प्ट के लिए लायबल नहीं किया जाएगा, यहाँ पे वो अटेम्प्ट के लिए लायबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने सारी जो एक जरूरी चीजें थी एक क्राइम को कमिट करने के लिए, यहाँ पे उन्होंने वो सब कुछ जो है वो कर दिया था। लेकिन सिर्फ एक डॉग वहां पे प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि जी यहाँ पे अटेम्प्ट जो है हमारा हुआ नहीं है। अटेम्प्ट वहां पे हो चुका है, जैसे ही उन्होंने वहां पे थ्रो कर दिया उस चीज को, यहाँ पे वो प्रिपरेशन स्टेज से कन्वर्ट हो गए, अटेम्प्ट में पहुंच गया, अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ। भले ही वो उस कुत्ते ने खाया हो ना खाया हो, कुत्ता वहां पे प्रेजेंट हो या ना हो, वहां उनका अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए यहाँ पे इसको बताया भी गया है। यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में बताया है, he would be so he would still be too far away the completing the crime। देखिए यहाँ पे वो हो सकता है कि वो कुत्ता वहां पे था नहीं, लेकिन हो सकता है वो, देखिए यहाँ पे एक चीज और अच्छी बताई गई है, बाई चांस अगर मानिए आप ये दोनों पर्सन वहां पे जो है इंटेंशन थी डेथ कॉज करने की, पॉइजन भी लेके आए, लेकिन उन्होंने पॉइजन के साथ साथ वो बीफ भी ले गए और बीफ पे जो है उन्होंने वो पॉइजन को जो है वो लगा दिया, लेकिन उन्होंने अभी बीफ फेंका नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये प्रोक्सीमेटी टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये बहुत दूर है, टू फार है अभी इस क्राइम को जो है कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ना भी अभी उन्होंने अटेम्प्ट किया है, ना ही अभी उन्होंने वो कुत्ते को देखा है, ना कुत्ते को पास बुलाया, अपने पास बुला के उसको जो है डाला उसके सामने। इसलिए क्या है कि अभी ये दूर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पे वो थ्रो किया, इसके लिए वो लाइबल रहेंगे। यहाँ पे देखिए, वंस द फ्लिट इज थ्रोन ओवर द फेंस द क्राइम इज प्रॉक्सिमेट टू कंप्लीशन। यहाँ पे जैसे ही उन्होंने वो फेंक दिया बीफ, यहाँ पे क्या है वो क्राइम को कंप्लीट करने के लिए बहुत नजदीक थे, बहुत ज्यादा वो जो है क्लोज थे अपने टारगेट को जो है अचीव करने के लिए। तो इसलिए वो इस चीज का जो है यहाँ पे डिफेंस भी नहीं ले सकते कि जी यहाँ पे कुत्ता था नहीं, तो इसलिए हमें सिर्फ अभी हम प्रिपरेशन स्टेज पे थे तो इसलिए हम लाइबल नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वो लाइबल रहेंगे। इस चीज को आप याद रखना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं प्रॉक्सिमिटी टेक्स्ट के। सबसे पहले क्या है, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। देखिए यहाँ पे ग्रेविटी देखनी पड़ेगी उस ऑफेंस की, वो कितना खतरनाक है। दूसरा, नियरनेस ऑफ द एक्ट टू कंप्लीशन ऑफ द क्राइम, वो क्राइम को कमिट करने के लिए हम कितने पास में होते, कितने नजदीक में है। सेकेंडली, द प्रोबेबिलिटी द कंडक्ट विल रिजल्ट इन द ऑफेंस, उसके प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि उस एक्ट को जो है क्राइम में ऑफेंस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी जो है सतर्कता थी, या फिर कितना उसको जो हम पास में थे उस चीज को कितना हम कह सकते हैं कि भाई हाँ अब क्राइम हो ही चुका है। इसलिए इस चीज को जो है, तीन रूल्स को जो है आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो एक केस है सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस और आनंद मिश्रा का, जो मैं लास्ट में आपने बताया था मैंने आपको, तो उसमें कोर्ट ने कुछ एनालिसिस किया था। सबसे पहले क्या था, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, साथ में हमारी उसके साथ प्रिपरेशन होनी चाहिए, साथ ही डज एन एक्ट टुवर्ड हिज कमीशन, उसके साथ साथ हमारा जो है एक्ट जो है हमारा वो होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको कह सकते हैं कि हाँ हमारा जो है अटेम्प्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो है टेस्ट की हम बात करते हैं, वो रेस स्पा लोकिट्यूर टेस्ट होता है। इसका मतलब ये मैक्सिम है, दी थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चीजें जो है वो अपने आप ही कहने लगती हैं कि हाँ आपने जो है अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मूला नहीं बताया गया है, कि कोई एक ऐसा प्रिंसिपल नहीं है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे हम हमारा कंडक्ट जो है वो अपने आप ही शो कर देता है कि हम अटेम्प्ट की जो है वो स्टेज में कन्वर्ट हो चुके हैं, हमारी प्रिपरेशन स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम अटेम्प्ट में पहुंच चुके हैं। इस चीज को देखो अच्छे से एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एक सैम है, सैम नाम का पर्सन है, वो अपनी वाइफ को जो है मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है कि भाई उसकी डेथ होगी तो उसमें एक अमाउंट आप अप्रोक्स मान लीजिए कि भाई 100 करोड़ की एक उसकी पॉलिसी है। अब वो चाहता है कि यार मैं इसका प्रीमियम पे करे जा रहा हूँ, अब ये मिलेगा तब जब मेरी वाइफ की डेथ होगी। अब डेथ क्या है, डेथ एक अननेचुरल चीज है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं कि भाई जब हम चाहें कि वो पर्सन मर जाए, लेकिन हम अपने एक्ट के थ्रू उस चीज को जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, वो अपने एक फ्रेंड जो है जो नाम का, उसके साथ वो कॉन्टेक्ट करता है, जो कि एक किलर है, कॉन्ट्रैक्टर किलर है,
उसके साथ वो एक मीटिंग करता है और उसको कहता है कि भाई मेरी बीवी को तो जो तू है मार दे। उसको जो कुछ अमाउंट देता है, कितनी देता है वो $1000 देता है। दोनों के बीच एग्री हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं आपकी वाइफ को जो है वो मार दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अनफॉर्चुनेटली जो है वो एक लॉ एनफोर्समेंट डेको है। डेको का मतलब क्या है कि वो एक लॉ का जो है वो एक ऑफिसर है वो यहाँ पे जो है, इसलिए उस चीज को हम अभी इस चीज को इग्नोर कर दीजिए आप, या फिर आप ये इरेलीवेंट है इसको मत पढ़िए आप। देखिए यहाँ पे उसने इंटेंशन थी अपनी वाइफ को डेथ कॉज करने के लिए। उसके लिए क्या है, उसने एक पर्सन के साथ, कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ उसने जो डील साइन की, डील करने के बाद उसको जो है पेमेंट कर दी। अब क्या है, जैसे ही यहाँ पे उसने उसको पे किया, यहाँ पे क्या है उसकी प्रिपरेशन स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, वो अटेम्प्ट में पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि उसका कंडक्ट ही अपने आप में शो कर रहा है। देखिए आप ये चीज आप जानते होंगे, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किलिंग के लिए, तो यहाँ पे हमारा कंडक्ट अपने आप में ही वो कर देता, शो कर देता कि भाई हाँ, हमारी जो इंटेंशन है वो अचीव करने के लिए, जो हमारा हमने जो सोचे, हमारी इंटेंशन जो है वो एक क्राइम को कमिट करने के लिए है। और हमारी प्रिपरेशन स्टेज जो है यहाँ पे वो अपने आप ही स्टॉप हो जाती है, या फुलफिल होने के बाद अटेम्प्ट की स्टेज में हम अपने आप ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा कंडक्ट ही अपने आप में शो कर देता है कि हमारी इंटेंशन है इस चीज को करने के लिए, और हमने उसके लिए उसको कुछ कंसिडरेशन दे दिया, उसको कुछ मनी दे दी, कुछ भी चीज जो हम दोनों के बीच में एग्री हुआ वो चीजें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। इसलिए क्या है कि यहाँ पे सेम जो पर्सन है वो उस चीज के लिए अटेम्प्ट के लिए लायबल रहेगा। उसका कंडक्ट जो है वो अपने आप ही कह रहा है कि भाई उसको वो जो पॉलिसी जो है वो चाहिए 100 करोड़ की, इसलिए उसने अपनी बीवी की डेथ कॉज करने के लिए उसको वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसने वहां पे जो है पेमेंट कर दी। जैसे ही उसने वहां पे वो जो है मनी पे करी उस किलर को, उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को, यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन स्टेज जो है वो सिर्फ कंप्लीट हो गई है। अब वो जो है अटेम्प्ट की स्टेज में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल डेंजर टेस्ट। देखिए ये एक और टेस्ट है। इसमें क्या है, हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी को अटेम्प्ट से जो हमने प्रिपरेशन की है, जो हम एक्ट करने वाले हैं, जो हमारा एक्ट या फिर अनसक्सेसफुल रहा है, उससे सोसाइटी को कितना डेंजर है, कितना वो क्राइम जो है वो सीरियस नेचर का है, कितनी उसको सोसाइटी को खतरा है उस चीज को। देखिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये जो है वो कुछ पिल्स देता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को, उसको एबॉर्शन करने के लिए। लेकिन जो वो पिल थी वो हार्मलेस थी। इन इनोकोकस का मतलब होता है यहाँ पे हार्मलेस थी। वो अपने आप में इतनी सफिशिएंट नहीं थी, या फिर हम कह सकते हैं वो उसने कोई और जो है वहाँ पे मेडिसिन उसको दे दी, कुछ पिल्स दे दी। लेकिन वहाँ पे क्या है, अब उसने वो वुमेन ने वो पिल ले ली। पिल लेने के बाद